बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों का स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस जो आपके पर्सन की तरफ से आपको कन्वे करूँगी। हो सकता है ये बात वो आपसे बार बार बोलते हैं लेकिन आप उस बात को सुनते नहीं हो या इग्नोर करते हो, या फिर वो बोलना चाहते हैं लेकिन नहीं बोल पा रहे हैं। तो वही मैसेज मैं लवर्स ऑरिकल्स के जरिए आप तक कन्वे करूँगी। ये जनरल मैसेजेस हैं, हो सकता है सबके लिए नहीं हो, जिसके लिए होगी ये मैसेज उन्हीं के पास जाएंगे। और ये जनरल मैसेजेस हैं तो इसको जनरल तरीके से ही देखे, कितना भी रेजोनेट करे उसे रखे, बाकी को छोड़ दे। 7 दिन तक आप इस मैसेज को रख सकते हो। ये मैसेजेस इतना अच्छा मैसेजेस है कि आप इसे कभी भी याद रख सकते हो। और आपके कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए उसको आप सोच लीजिएगा। मैं अंत में आपका कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर येस और नो में दूंगी। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है और एनर्जी भी वाइज वर्षा होते रहते हैं। हो सकता है आप ये कहना चाहते हो तो उसको आप उसी तरीके से देखिएगा। देख लेते हैं जेमिनाई आपके लिए आपके पर्सन की कौन सी मैसेज एंजल आपको भेज रहा है। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। जेमिनाई आप लोगों की रिश्ते की स्थिति कुछ भी हो, सिंगल नहीं होनी चाहिए। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। सीक्रेट एडमिरर, someone has deeper feeling for you than they are letting on। जो आपके पर्सन का आपके प्रति बहुत डीप फीलिंग्स हैं, जो ये आपको दिखाते हैं उससे भी ज़्यादा फील करते हैं आपके लिए। एक सीक्रेट यूनियन एडमायर के बारे में भी ये सोच रहा है कि अगर आप लोग बहुत क्लोज आते हो तो ये आपको वो सारी बात बता पाएंगे। एक ऐसी फीलिंग्स है उनकी आपके लिए। देख लेते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस। जेमिनी के रीडिंग में कोई आके मुझसे ये कमेंट में कहा था कि मैडम आप अधूरा मैसेज छोड़ते हो और राशि के लिए नहीं बनाया है। सॉरी मैम, आपका फीलिंग्स हर्ट हुआ मेरे लिए। क्या होता है कि ऐसी रीडिंग करने के लिए और दूसरा जो लव का रीडिंग हो जाता है ना उसका वक्त हो जाता है, इसलिए। और मैं ज़्यादा कर भी नहीं पाती हूँ रीडिंग क्योंकि मैं जॉब भी करती हूँ, इसकी वजह से। तो ठीक है, मैंने आपकी वो क्या बोलते उसको कमेंट मैंने पढ़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपके लिए रीडिंग छोड़ रही हूँ। प्लीज़ देख लीजिएगा। दूसरा जो मैसेज है, लाइफ इज अ सीरीज ऑफ कंसिस्टेंसी शिफ्टिंग सर्कल व्हेन वी आर रेजिस्ट चेंजेस द थिंग्स विल हैपन करेक्टली विद अस। ये बोलना चाहते हैं कि आपको सबको पता है कि हमारे जो जीवन है वो एक सीरीज है, क्योंकि आज ऐसा है कल दूसरे वक्त का हमें पता नहीं होता है कि क्या होगा। अभी ऐसे थे, कुछ बात चेंज हो सकता है, तो आपको उस चेंजेस को एडमायर करना पड़ेगा। जैसा चल रहा है उसके साथ ही चलिए। बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से हम रेजिस्ट करते हैं उसको गो विद द फ्लो कीजिए। जैसा जब स्थिति आ रहा है उसी स्थिति के साथ खुद को ढालिए, गो विद द फ्लो हो जाइए। यू विल बी सरप्राइज वेयर इज लीड्स। जब आप इन परिस्थिति में खुद को आगे ले जाओगे, गो विद द फ्लो हो जाओगे, तब आप ही एक दिन देखोगे कि ये रिश्ता कहाँ तक पहुँचा है और आप कहाँ हो। तब आपको लगेगा अच्छा था, मैंने इस रिश्ते के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया, जैसा चल रहा था वैसा होने दिया और लगी रही या लगे रहे। ये मैसेजेस सिर्फ उन मैडम के लिए नहीं है, जो भी जेमिनाई है, सारे जेमिनाई के लिए है। ये जनरल रीडिंग है,
देख लेते हैं जेमिनाई आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। इम्बैलेंस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। अगर आप इम्बैलेंस होते हो, अस्थिर होते हो रिश्ते में, जब आप आते हो एक दूसरे के क्लोज आते हो, जब आप रिश्ते में हो, अगर आपकी माइंड स्टेबल नहीं है, अस्थिर हो, तो कुछ आपको ऐसा लगेगा कि कुछ सही नहीं है रिश्ते में, कुछ कमी है। क्यों? आप खुद अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करके रखे हो, आप खुद स्टेबल नहीं हो, आप खुद स्टेबिलिटी की तरह सोच नहीं रही हो कि रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाए। जैसा कि उन्होंने पहले ही कहा कि गो विद द फ्लो हो जाइए। हमेशा अगर आप चेंजेस के बारे में सोचोगे, वैसे ही लाइफ तो खुद ही चेंज होने का नाम है। एक सीरीज है, आज ये है तो कल वो है। तो उसके ऊपर अगर आप अपने करतूत भी करने लग जाओगे, ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है, तो आप खुद एम्बैरेस हो जाओगे। जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करें और आगे बढ़िए। बार बार ही आपसे ये कहना चाहते हैं, हो सकता है आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो आपको ये समझाना चाहते हैं कि आप जल्दबाजी ना करें, चीज़ों को चेंज करने की कोशिश ना करें। जैसा जो है उसे उसी तरीके से अगर आप एक्सेप्ट करते हो, वही प्यार है। देख लेते हैं जेमिनाई आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। न्यू बिगिनिंग, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वेरी 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 पॉजिटिव कार्ड। आप लोगों के रिश्ते में एक नई शुरुआत करने के लिए वो सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, आगे चल के रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये न्यू बिगिनिंग, एडवेंचर, एवर्ड, ये सारी चीज़ें आप लोगों के रिश्ते में होगी। ड्रीम्स कम ट्रूज, आप लोगों का जो सपना है वो पूरा होगा। जैसे कि वो बोल रहे थे ना अभी कि लाइफ को एक सीरीज की तरह ले, जो चल रहा है उसे चलने दे, बहुत ज़्यादा उतावले होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा उतावले हो तो ये नहीं है, वो नहीं हो रहा है, ये वो, तो आपको जब भी आप प्यार करने लगोगे तब प्यार पूरा नहीं पाओगे, आपको तो कमियां ही नजर आएगी। इससे अच्छा है कि जो मिल रहा है उसे एक्सेप्ट करें और गो विद द फ्लो हो जाए। तभी आप देखिएगा जीवन में हर दिन एक नया शुरुआत होना शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छी बात। अभी हम देखेंगे आपका कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर जो आप येस और नो में जानना चाहते हैं। देख लेते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं सोचा है तो प्लीज़ सोच लीजिए। मैं जब तक कार्ड को शफल कर रही हूँ तब तक सोच लीजिए। अगर तब भी आपका सोच पूरा नहीं होता है तो वीडियो को पॉज करें, अपने क्वेश्चन को सोचें, फिर आपके आंसर को देखें। देख लेते हैं आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप येस और नो में जानना चाहते थे, उसका आंसर किस तरीके से आ रहा है, येस में या नो में। अगर ये येस में आए तो भी सही, नो में आए तो भी आपको ये एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि जब आएगा मैं तब बताऊंगी। देखो क्या आता है, देख लेते हैं। नो में आया है क्योंकि हो सकता है जो चीज़ आपको सही लग रहा है वो यूनिवर्स को सही नहीं लग रहा है, तो उनके तरफ से अभी के लिए ये नो है। जो अगर आप यस सुनते तो हो सकता है अभी के लिए आपको अच्छा लगता, लेकिन बाद में ये आपको पेन देता। इसीलिए अभी के लिए ये नो है। लेकिन अभी के लिए नो है इसका मतलब ये नहीं कि ये हमेशा के लिए नो है। अभी के लिए ये नो है जो भी आपने सोचा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।